नाज़रीन, आप देख रहे हैं मास्टर टीवी। मैं हूं अयाज़ मोरस और प्रोग्राम बातों बातों में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज के प्रोग्राम में आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाएंगे जो बड़ा मुनफरद काम कर रहे हैं डेवलपमेंट सेक्टर में, और ख़ास तौर पे एजुकेशन, जो कि लोगों को एम्पावर करने के हवाले से, और स्पेशली किस तरह से हमारे माशरे में जो डेवलपमेंट सेक्टर है उसमें चेंजिंग लाई जा सकती है। तो आज मेरे साथ हिबा खान मौजूद हैं, जो कि ट्रेनर हैं और इस वक्त प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर के तौर पे काम कर रहे हैं एक इदारे के साथ। उनकी ज़िंदगी की बातें और क्या वो काम कर रहे हैं और कैसे माशरे में अपनी ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए जो है वो चेंज ला रहे हैं। सो थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आज वक्त देने के लिए और हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए। थैंक यू सो मच अयाज़, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं आपके साथ आके हमें कुछ इस तरह की डिस्कशन करने का मौका मिलेगा जहाँ पे मैं शायद अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकूँ जो कि मैंने फ़ेस किया, और अब मैं चाहती हूँ कि वो दूसरे यानी यूथ हमारी जो है, ये जो वुमेन है वो ना फेस करें। सही, क्योंकि आपका ज़्यादा फोकस वुमेन है और यूथ है, लर्निंग एंड डेवलपमेंट सेक्टर से आपका ताल्लुक है। तो मैं सबसे पहले तो अपने व्यूअर्स के लिए जानना चाह रहा हूँ कि आपकी जर्नी क्या रही, एजुकेशन कैसे हासिल की और फिर कैसे आप ये डेवलपमेंट सेक्टर की तरफ आए। सही, अच्छा, ये जो है ना मैं आपको बताऊंगी लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट करके, क्योंकि जब मेरा एजुकेशन का टाइम चल रहा था, सो आई हैड सो मच हर्डल्स, क्योंकि मुझे गाइड करने वाला कोई नहीं था। और ये आपको पता है कि पाकिस्तान में ये एक नॉर्मल प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ एजुकेशनल काउंसलिंग को तो इम्पॉर्टेंट समझना तो दूर, उसको कंसिडर ही नहीं किया जाता। बिल्कुल सही। तो क्योंकि मैंने खुद मुश्किल फ़ेस की, तो वही आगे बढ़ते बढ़ते जब मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया और सोचा कि नाउ आई हैव टू स्टार्ट समथिंग प्रोफेशनली, तो फिर मुझे जॉब ढूंढने में मुश्किलात आ रही थी, क्योंकि हमें पता ही नहीं था रेलेवेंट फील्ड क्या है। तो फिर व्हाट कैन आई से, अल्लाह की मदद भी होती रही, कुछ हम खुद भी स्ट्रगल करते रहे, तो वो रास्ते बन गए। तो आखिर में जब आके व्हेन आई एंडेड अप इन सोशल सेक्टर एंड डेवलपमेंट सेक्टर, तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि बीइंग अ ह्यूमैनिटेरियन, जो मुश्किलात मैंने फ़ेस की वो अब आने वाले लोगों को नहीं करनी चाहिए। सो आई स्टार्टेड काउंसलिंग एंड कंसल्टेंसी फॉर करियर एंड एजुकेशन। सही। तो उसके बाद आपने ये फेस की जो सारी चीज़ें हैं, तो अब कैसा लगता है आपको, जो बच्चे आते हैं, यंगस्टर्स आते हैं, शुरू में जब आपने उनको फेस किया, क्या आप समझते हैं उनके माइंडसेट क्या होता है, प्रॉब्लम कहाँ होती है? माइंडसेट बहुत उन लोगों को, अब बच्चे जो हैं, मैं असल में काम जो कर रही हूँ वो स्कूल के बच्चों के साथ है। दे आर स्टूडेंट्स फ्रॉम स्कूल। तो अब ऐसा है कि जब पढ़ाई करें ना, हमारे यहाँ एक लगा बंदा सिलेबस है कि ये तो पढ़ना ही पढ़ना है। अब दे डोंट नो व्हाई दे आर गेटिंग एजुकेटेड। सही। तो जब हमारा ऐसा हुआ था कि मैंने एक सर्वे किया एक प्रोजेक्ट के थ्रू, और वो अपने लिए भी, मैं खुद भी इसको सर्वे को करना चाहती थी, जानना चाहती थी कि एजुकेशन हमारी कहाँ लाई कर रही है। तो आई केम टू नो कि बच्चों को 3 से 4 फील्ड्स के अलावा कुछ पता ही नहीं है। सही है। अगर मैं आपसे भी सवाल पूछूं, मेडिकल है, इंजीनियरिंग है, एग्जैक्टली, बच्चों के भी यही आए थे कि इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, आर्मी में जाना है। सो दीज आर द 3 थिंग्स जिसके बारे में हमारे जो आने वाली जनरेशन है, ये जो आ चुकी है जनरेशन, न्यू जनरेशन, उनको सिर्फ इतना ही पता है। तो जब मैंने उनको बताया, अगेन इफ़ आई वुड आस्क, डू यू नो हाउ मैनी फील्ड्स आर देयर ग्लोबली, आपको पता है कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं? देयर आर 1000+ डेजिग्नेशंस, जिसके बारे में लोगों को नहीं पता। और जब मैंने बच्चों को बताया कि आपने 4 बताई हैं, तो उन्होंने कहा, और मैंने कहा एक्सपेक्ट कितनी करते हैं, तो कहने लगे 30-40 होंगी। मैंने कहा 1000+ है, इट्स अराउंड 1100। सो दे वर लाइक, अच्छा इतने लाइन्स होते हैं, हम इतना काम कर सकते हैं, फिर उनके लिए हमें एजुकेशन क्या करनी पड़ेगी, हम सिलेक्ट कैसे करेंगे फील्ड। तो ये सारे जब बच्चों में वो सवाल उठते हैं, तो हमें स्कूल लेवल पर ही इस चीज़ की मतलब मेंटोरशिप कह लें, टीचर्स को एज ए मेंटोर बताना चाहिए, क्योंकि टीचर को पता होता है कि बच्चे के अंदर क्या खासियत है, और उसी वे में उनको फिर करियर गाइडलाइन देनी चाहिए। सही। जैसे बहुत ज़बरदस्त आपने बात की कि हमारे यहाँ करियर काउंसलिंग का बड़ा फुकदान है। अब जो आप काम कर रही हैं वो किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रही हैं और क्या उसका थीम है, और किस तरह से वो डेवलपमेंट सेक्टर में जो है वो इम्पैक्ट कर रही है? अच्छा, अब यहाँ पे आके जो है ना डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि ये मैंने यूथ के हवाले से बताया था, और जो प्रोफेशनली मैं एक एसोसिएटेड हूँ ऑर्गेनाइजेशन के साथ, दैट इज़ वुमेन डेवलपमेंट फाउंडेशन पाकिस्तान। और वो आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि वो ख़वातीन की फलाह के लिए काम कर रहे हैं। और वहाँ पे पर्टिकुलरली जो हम काम कर रहे हैं वो फीमेल होम बेस्ड वर्कर्स के साथ है, जो घर बैठे जो है कोई काम करना चाहती हैं। हर्डल्स क्या है कि एजुकेशन नहीं है,
रिसोर्सेज नहीं है, सही है, लिटरेसी नहीं, एजुकेशन नहीं है उस हवाले से, जो पर्टिकुलर स्किल उनके पास है कि ये यूटिलाइज़ कैसे करनी है, सही है, इनकम जनरेशन नहीं पता, और सबसे मेन पॉइंट है लाइफ मैनेजमेंट स्किल, अपनी ज़िंदगी को कैसे मुनज़्ज़म बनाना है यही नहीं पता। अच्छा, हमारे यहाँ इस चीज़ को तो बड़ा लाइट लिया जाता है, और सॉफ्ट स्किल जिसकी हम बात करते हैं लोग उसको इतनी तरजीह नहीं देते, हालांकि वो आपकी ज़िंदगी में, आपके करियर में सबसे ज़्यादा काम आता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जबकि देखा जाए तो बुनियादी जो उसूल हैं ज़िंदगी के, वो हम अगर अपनी ज़िंदगी को डिसिप्लिन बना लेना तो अल्टीमेटली हमारे काम में भी डिसिप्लिन आ जाएगा। और इतना अच्छा फीडबैक रहा ख़वातीन के साथ काम करने में, जब हमने उनको छोटी छोटी चीज़ें बताई कि टाइम कैसे मैनेज करना है, डिसिप्लिन का कैसे ख्याल रखना है, आप जो भी प्रोडक्ट बना रही हैं घर बैठे उसमें क्लीनलीनेस कैसे लेकर आनी है, उसको सफाई कैसे लेकर आनी है, तो ये जब उनको बातें बता रहे थे कहने लगे ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं इस बारे में। और फिर इसके साथ साथ हमने उनको बताया अपने बजट कैसे अपना मेंटेन करना है, क्योंकि आप कभी भी किसी औरत से पूछ लेना, वो कहती है हमें तो कुछ बचता ही नहीं है ना, महंगाई तो नहीं, हमारे पास तो पैसे ही नहीं बचते हैं। तो उनको बताया कि बजट कैसे बनाना है, सेविंग कैसे करनी है, और उसके अलावा अपने एक्सपेंसेस को कैसे कंट्रोल करना है। तो देयर आर अ लॉट ऑफ सक्सेस। हमने यहाँ तक के देखा एक हमारे साथ बेनिफिशरी थी जिन्होंने बताया कि उन्होंने सिर्फ जो छोटे मोटे खर्च होते हैं, जो बच्चों को जैसे पैसे दे देते हैं ना कि स्कूल से कुछ खा लेना या शाम में पैसे देते हैं, सिर्फ उनसे सेविंग करके उन्होंने अपने घर में फ्रिज खरीद लिया। सो दैट्स हाउ दे मेंटेन देयर बजट्स। सही। तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अपनी लाइफ में भी करते रहना, तो अल्टीमेटली वही चीज़ें फिर बिजनेस में भी अप्लाई हो जाती हैं। सही। ये बहुत ज़बरदस्त आपने पॉइंट किया कि लाइफ मैनेजमेंट स्किल सिखाते हैं। क्या आप समझते हैं कि क्या वो जो बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं और बड़ी तादाद है हमारे मुल्क में ख़वातीन की जो एजुकेशन नहीं हासिल कर पाती? टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये जो ख़वातीन हैं जो शादी के बाद अपनी एजुकेशन या कोई भी कोर्स स्टार्ट करना चाहती हैं, उनके लिए काफ़ी मुश्किल होता है ये, क्योंकि एक टाइम होता है जो वो अपने स्कूल से या कॉलेज से दूर रह चुकी होती हैं, फिर शादी के बाद अल्टीमेटली उनकी लाइफ का जो एक डायमेंशन होता है वही चेंज हो जाता है, घर संभालना है। तो वो उनके लिए ये सोचना कि बच्चों का जहाँ पढ़ने की या तालीम हासिल करने की उम्र है उसमें वो खुद पढ़ने बैठ जाए, तो उनको वापस एजुकेशन की तरफ या लिटरेसी की तरफ लाने में ना बहुत एफर्ट लगता है, बहुत इनकरेजमेंट चाहिए होती है कि उनको बताने होते हैं, कुछ ये बताना होता है कि आप फाइनेंशियली जो है आप बेहतर हो जाएंगी, कुछ ये बताना पड़ता है कि आप मतलब उनको एक बहुत अच्छी और एक बिगर पिक्चर दिखानी पड़ती है, जिससे वो फिर मोटिवेट होती हैं। काफ़ी सारी ऐसी होती हैं वो कहती है नहीं सब झूठ है, और काफ़ी ऐसी होती हैं जिनको पता होता है या खुद एतमादी होती है तो वो आगे भी बढ़ जाती हैं। सही। अब जो कि पाकिस्तान में बहुत बड़ी तादाद है ख़वातीन की, और बहुत सारी ये ख़वातीन ऐसी हैं जो एजुकेशन नहीं हासिल कर पाती, तो हमारी जो ख़वातीन हैं, जो बच्चियां हैं, जो शादी हो जाती है उनकी नहीं पढ़ पाती, तो उनकी स्किल्स को उनको इफ़ेक्टिव बनाने की सोसाइटी का, ख़ानदान का, माशरे का एम्पावर करने के लिए एजुकेशन और स्किल्स जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट हैं, और किस तरह से जो गवर्नमेंट की सतह पर काम किया जाना चाहिए, या जो लोग हैं जो अदारे काम कर रहे हैं, किस तरह से हम इसको और बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि हमारी जो आबादी है उसका इतना बड़ा हिस्सा हमारी ख़वातीन पर मुश्तमिल। अगर वो एम्पावर नहीं होती फाइनेंशियली, एजुकेशनली और इमोशनली, तो वो हमारी सोसाइटी की ग्रूमिंग नहीं कर पाएंगे और अपने बच्चों की ग्रूमिंग नहीं करते। तो इस हवाले से आप क्या कहती हैं? इस हवाले से मैं ये कहूँगी काफ़ी सारे इदारे हैं मौजूद, जैसे वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के साथ भी मैं खुद काम कर रही हूँ, तो इदारे मौजूद हैं, प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं, और हमें सिर्फ चाहिए ख़वातीन के अंदर वो इनकरेजमेंट, वो विलिंगनेस। वो अगर मैं कहती हूँ अल्लाह ताला ने जो औरत को बनाया है ना, वो ऐसा बनाया है कि वो हर काम कर सकती है, अगर उसके अंदर वो हिम्मत हो और वो सोच हो कि वो करना चाहती है। अदरवाइज़ आप किसी को भी, ये तो फिर इंसान की फितरत है, आप किसी को भी कितना पुश कर दें लेकिन नहीं करेगा वो काम अगर उसका इंटरेस्ट नहीं है उसके अंदर। तो रही बात स्किल और एजुकेशन हासिल करने की, देखें एजुकेशन जो है ना, जो फॉर्मल एजुकेशन की अगर हम बात करें तो वो एक डिग्री है कि आपने पढ़ना क्या है, स्पेसिफ़िक फील्ड के लिए स्पेसिफ़िक एज होती है उसको सिखाने के लिए, तो वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन अगर वो हासिल नहीं कर सकें, स्किल ऐसी चीज़ है जो एज बाउंड नहीं होती, वो किसी भी एज में सीखा जा सकता है। तो और आप देखें ख़वातीन उमूमन स्किल्ड होती हैं, उनको पता नहीं होता कि ये स्किल है। सही। हमारे माशरे में अगर देखा जाए, हर औरत को कपड़े सीने आते हैं। सही। ठीक है, वो कहते हैं कपड़े सीना तो नॉर्मल बात है,
हालांकि ये बड़ी अच्छी स्किल है, जबकि ये स्किल है, लोग इससे कमा रहे हैं, ब्रांड्स बन गए बड़े बड़े। खाना पकाना स्किल है, वो कहते हैं नहीं तो हम तो रोज़ पका रहे हैं, तो ये बस एक नॉर्मल रूटीन है। तो वो जाने अगर कितने सारे इतने स्टार्टअप हैं, क्योंकि अभी ये पिछले 2-3 साल में वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप का इतना स्कोप बढ़ गया है। और एक खातून को मैं जानती हूँ जो कि सिर्फ जो है ना ब्राउनीज़ बना के बेचती हैं, क्योंकि उनको ये पता है ये मेरी एक्सपर्टी है। एक खातून है वो ज्वेलरी बनाती हैं, क्योंकि उनको पता है ये मेरी एक्सपर्टीज़ है। तो वो जानना, वो और वो शौक़ होता है ना, वो हर किसी के अंदर होता है। सही। तो वो अगर जान लेंगे कि हमारे अंदर स्किल क्या मौजूद है, फिर उनको ग्रूम करना तो फिर तो बहुत ही ईजी हो जाएगा ना। वो कहते हैं ना कि व्हेन स्टूडेंट इज़ रेडी मास्टर अपीयर। तो अगर आप सीखने का जज्बा रखते हैं तो बहुत सारे लोग हैं इर्द गिर्द आपको सिखाने के लिए। आई वुड लाइक कि आप क्या मैसेज देना चाहेंगे वालिदैन को, जो माँ बाप देख रहे हैं बच्चियों की तालीम के लिए, कि अपनी बच्चियों को एजुकेशन देना क्यों ज़रूरी है आज के इस दौर में, और उन लड़कियों को या उन ख़वातीन को जो पढ़ नहीं सकी किसी भी मसले की वजह से, किसी भी रीज़न की वजह से, कि किस तरह से वो हालात के साथ मुकाबला करना सकते हैं। क्योंकि आज अगर हम आम देखें लोगों में, घरों में, तो लोग हर मसलों का जो है वो बताते हैं कि ये मसला इस वजह से है। लेकिन अगर जो आप जिक्र कर रही हैं, आपके पास बहुत सारी स्टोरीज़ भी हैं इस हवाले से, कि अगर वो कुछ करना चाहते हैं तो देयर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज़ जिनको अवेल करके वो माशरे का बेहतर हिस्सा बन सकती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, ये मैसेज ना मैं 3 क्योंकि अलग अलग वो हैं टारगेट्स हैं, तो अलग अलग स्टूडेंट्स के लिए और पेरेंट्स के लिए। देखें, बच्चे जो है ना बच्चे ही होता है, ठीक है। आप उनको बोलें पढ़ो पढ़ो पढ़ो, वो पढ़ लेंगे, सही। लेकिन आप उनसे पूछो आप पढ़ना क्या चाहते हो। समटाइम्स हम ये समझते हैं, पेरेंट्स के लिए ये ख़ास तौर पे मैसेज है कि बच्चा ज़िद कर रहा होता है कि मुझे नहीं पढ़ना, और वो भाग रहा होता है, रो रहा होता है। वो समझते हैं कि ये बच्चा जो है ना मस्ती कर रहा है, उसको पढ़ना नहीं है, ये भाग रहा है। बेसिकली उसको समझ नहीं आ रहा होता। सही। तो या तो आप बेटर वेज देखें उनको पढ़ाना किस तरीके से है, और या तो आप जानने की कोशिश करें कि उसका इंटरेस्ट किस चीज़ में। आज के दौर में गिग इकोनॉमी में हर चीज़ स्किल है, एवरीथिंग इज़ मार्केटेबल। तो बच्चा भी अगर कोई आर्टिस्ट बनना चाहता है, अगर कोई कुछ भी, मतलब कोई भी चीज़ ऐसी है ना जो आप समझते हैं कि ये काम कौन करेगा, तो लेट देम डू। ये बच्चों के लिए मैसेज है, और पेरेंट्स के लिए कि नो देम कि वो चाहते क्या हैं। फिर आपने बोला कि जो ख़वातीन शादी हो चुकी है जिनकी, और वो अपने करियर से रुक चुकी हैं, नो योर इंटरेस्ट, नो योर स्किल। अगर आप जानती हैं ना आपके पास स्किल क्या है, अगर आपको लगता है कि आप मेकअप बहुत अच्छा करना जानती हैं, तो आपको भी पता है कि आजकल कितनी सारी व्लॉगर्स हैं, मेकअप आर्टिस्ट हैं, जो क्या करती हैं 5 से 10 मिनट की वीडियो बनाती हैं मेकअप करते हुए, और वो यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे डाल देती हैं, एंड लेटर दे बिकम इन्फ्लुएंसर्स। तो आप जानेंगे आपके अंदर वो ख़ास बात क्या है, एंड यू कैन मेक मनी आउट ऑफ इट। थर्ड मेरा है जो बच्चियों की पढ़ाई के रिलेटेड ना, देखें अब वो दौर चला गया कि पढ़ाई जो है ना वो जेंडर वाइज या जेंडर बेस्ड होती थी। पढ़ाई सबके लिए है, और वो हर दौर में है। ये हमारे जो है ना सिर्फ सोसाइटी में नहीं, बल्कि ये हमारे मज़हब में भी है, और हर मज़हब में है कि तालीम सबके लिए है, क्योंकि तालीम से इंसान के अंदर निखार आता है। तो इस बात से बाहर निकला जाए। ये बड़ी कंजर्वेटिव सोच है कि लड़के पढ़ेंगे और लड़कियां नहीं पढ़ेंगी। लड़कियां पढ़ेंगी, एंड बिलीव मी, जब लड़कियां पढ़ती हैं ना तो वो अपनी पूरी लाइफ अपने हाउस होल्ड का सहारा बनती है। जब लड़का पढ़ता है ना तो वो बनता है, वो इंडिपेंडेंट होता है बाय हिमसेल्फ, क्योंकि उसको आगे अपनी फैमिली लेके चलनी होती है। लेकिन जब लड़की इंडिपेंडेंट होती है ना, वो अपने अलावा पूरे घर के बारे में सोचती है। सो थिंक अबाउट इट। और बस एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। हम ये नहीं कह रहे कि इसको देख के जो है ना किसी को भी मतलब खुली छूट मिल जाए, नहीं, शऊर पैदा होता है। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच आपके वक्त का, और बहुत ही ज़बरदस्त, बड़े कम वक्त में आपने बहुत इंदा गुफ्तगू की, और मुझे उम्मीद है कि हमारे व्यूअर्स इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे। थैंक यू सो मच अयाज, थैंक यू सो मच वंस अगेन। और व्यूअर्स, जैसे हमारे गेस्ट ने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया कि किसी भी माशरे में जो है वो ख़वातीन का बहुत अहम किरदार होता है, और पाकिस्तानी माशरा जिसमें ख़वातीन की एक बड़ी तादाद है जिनको स्किल होने की, जिनको पॉलिश करने की और अपने आप को इन्हेंस करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि उन्होंने इस माशरे में और इस ख़ानदानों की जो है वो तकमील में अपना किरदार अदा करना है। अगर हम चाहते हैं हमारा माशरा तरक्की करे, हमारा मुल्क आगे बढ़े,
तो हमारी ख़वातीन को एम्पावर करने की, उन्हें इंकरेज करने की और सबसे बड़े कि स्किलफुल करने की ज़रूरत है ताकि वो माशरे का बेहतर हिस्सा बन सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।